किसी भी तरीके से किसी पड़ोसी देश में अगर कोई अस्थिरता हो, मैं जानती हूं कि आप एक पूर्व राजनयिक की भूमिका में हैं, लेकिन ऐसे में देश के अंदर किसी नेता का अपना सियासी फायदा तलाशना आपको लगता है कि कूटनीतिक स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर करता है, भारत की स्थिति को एक ऐसे क्वेश्चन पॉइंट पर लेकर आता है जहां पर कम से कम ऐसे मौके पर देश के सभी राजनीतिज्ञों को एक साथ खड़ा होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन पार्टी क्या कर रही है, इस बात को चर्चा तो सरेआम पार्लियामेंट में किसी भी फोरम से की जाती है। लेकिन जब मामला आता है दो देशों के बीच में या भारत और किसी तीसरे देश के बीच में या और किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले की बात हो रही है, चाहे वो भारत की सुरक्षा से जुड़ा हो या भारत में अल्पसंख्यकों की बात हो या भारत की किसी भी पॉलिसी से जुड़ा हो, तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि सब एक ही स्वर में, एक ही आवाज में बात करें, ताकि जो मैसेजिंग होती है वो बाहर इंटरनेशनल मैसेजिंग गलत नहीं हो। और यहाँ तो इस तरह के अगर जैसे कि आपने बताया, अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट्स फ्रॉम विद इन इंडिया आएंगे तो जो नरेटिव बांग्लादेश में सेट किया जा रहा है भारत के विरोध में, जो या पूरी दुनिया में प्रचार करने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश की समस्याओं के पीछे काफी हद तक भारत का हाथ है, तो इस नरेटिव को आप और मजबूत करते हैं। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस नरेटिव का काउंटर नरेटिव ढूंढना है। और ऐसा नहीं है कि और हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में और उसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। और इसका अगर ये सोचा जाए कि मोहतरमा शेख हसीना को हम छोड़ के वापस भेज देंगे वहां, तो बहुत बड़ा भारत की वहां गुणगान शुरू हो जाएंगे, तो ये भी एक बड़ी गलत सोच है। एक पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन हमने लिया है। उनके साथ हमारे 15 साल बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और जब जब वो पावर में रहे हैं भारत के हितों के फेवर में उन्होंने काफी काम किया है। और जब हम जानते हैं कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा है और जैसे ही वो वहां जाएंगी तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये सही निर्णय होगा उन्हें ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जाए और अनइलेक्टेड है, जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा, वो यहाँ तब तक रह सकती है जब तक वो खुद रहना चाहती है। वो हमारे यहाँ आई है मेहमान की तरह, तो यहीं रहेंगी। वो फैसला वो होगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। तो ये फैसले तो दो चीज है, एक तो इस फैसले पे सवाल उठाना, तो ये तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि पॉलिटिकली करेक्ट फैसला है। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए हम उन्हें हैंड ओवर भी कर देते हैं तो इससे कोई परिस्थितियां बांग्लादेश में बदलने वाली नहीं है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट कम होने वाला नहीं है। ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये आम जनता की भावना नहीं है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को वहां इम्प्लांट किया गया था। संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं और ये समझना चाहती हूं कि अगर देश का कोई विपक्षी नेता और बड़ा नेता ये बयान दे जिसमें वो ये कहे कि दुनिया भर में ये चर्चा आम है, नाम कोटिंग सर, दुनिया भर में ये चर्चा आम है कि बांग्लादेश के नेता उस्मान हादी की हत्या एक पूर्व प्रधानमंत्री के इशारे पर भारत ने करवाई है, आप इसको कितना इनसेंसिबल, कितना इंस्टिगेटिंग देखते हैं और क्या ये पार्टी के नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है? आप याद करिए, राहुल गांधी की तरफ से जेन जी को मोबिलाइज करने की बात कही गई थी, तब भी हमने बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क में ऐसी ही तस्वीरें देखी थी, और अब राशिद अल्वी। ये क्या इनके लिए पॉलिटिकल संजीवनी है और क्या इनकी राजनीति देश से बड़ी हो जाती है, देश की सुरक्षा से बड़ी हो जाती है? नहीं, देखिए कभी नहीं। किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया उस पर तो हम ज्यादा नहीं कुछ बोल पाएंगे, लेकिन सच बात यह है कि बांग्लादेश की स्थिति बेहतर नहीं है और हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि एक पड़ोसी मुल्क में जब इस तरह से उथल पुथल होता है तो निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चूंकि पड़ोसी के घर में यदि एक सुगंधित अगरबत्ती जलती है तो उसकी खुशबू हमारे घर तक आती है और उसके घर में यदि कपड़े जले तो अपना नाक पर रुमाल रखना पड़ता है, तो प्रभावित तो होता ही है आदमी, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि
जो सवाल खड़ा किया जा रहा है बांग्लादेश से आई हुई शेख हसीना के लिए, एक तरफ तो हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं और निश्चित तौर पे राजनीतिक तौर पे उन्हें यहाँ शरण मिलना चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि उनके वजह से गुस्सा भी है वहां पे और भारत के प्रति नाराजगी जो है वहां के आज भी दो प्रमुख भारत समर्थित अखबारों जिसके बारे में कहा जाता है उनके दफ्तरों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ मचाया गया, तो निश्चित तौर पे एक गुस्सा भारत के विरोध में भी वहां पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि वहां के अल्पसंख्यक उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ये दो देशों के बीच का मसला है, तो और पड़ोसी, खास करके पड़ोसी मुल्क का मसला है, तो इस पे संजीदगी के साथ इस पर कदम उठानी ही चाहिए। लेकिन वहां पे जो अल्पसंख्यकों के ऊपर, जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है और राशिद अल्वी यदि ये बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा दिखाई देती है। और कौन सी पीड़ा? ये राशिद अल्वी की कौन सी पीड़ा इसमें दिखाई देती है कौशिक साहब? यदि आप आरोप लगाते हैं वो ये कि शेख हसीना के लिए भारत ने हत्या करवाई वहां पर, ये उनकी पीड़ा है। जब राशिद अल्वी ये कहते हैं कि भारत के अल्पसंख्यक वैसे ही पीड़ा में हैं जैसे कि हालत वहां के अल्पसंख्यकों को, तो भारत के मुसलमानों के लिए यहां पर यह हालत है, ये पीड़ा है राशिद अल्वी की। राशिद अल्वी को समझ में नहीं आता कि भारत की क्या डाइवर्सिटी है और भारत देश आज ऐसा है तो अपनी डाइवर्सिटी की वजह से ही है। संजीव कौशिक जी देखिए, बांग्लादेश से हम भारत की तुलना कभी नहीं कर सकते, नेपाल तो फिर राशिद अल्वी ने क्यों कर दी? और राशिद अल्वी ने क्यों दोनों को कंपेयर किया, वहां के अल्पसंख्यक और भारत देश के अल्पसंख्यकों को? देखिए, भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में यह भी कहा जाता है, यह भी हमें कहने में कोई शिकायत नहीं है कि अल्पसंख्यकों में एक बड़ा वर्ग है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, वो हमेशा देख रहा है कि हमारे ऊपर। और ये नैरेटिव बिल्डिंग किसने की? क्या? और ये नैरेटिव बिल्डिंग किसने की? यहाँ के अल्पसंख्यक नौकरी करते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक रोजगार पाते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक सरकारी योजनाओं का भर भर के लाभ उठाते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक उतने ही सम्मान के साथ रहते हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक देश के नागरिक हैं, यहाँ के अल्पसंख्यकों को साथ लेकर हम चलते हैं। तो ये नैरेटिव बनाने वाले कौन हैं? और राशिद अल्वी क्या उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे दोनों देशों का तुलना करते हुए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत देश में यहाँ के मुसलमानों के साथ हो रहा है? पूर्णिमा, आपने जितनी चीजें बताई, क्या सरकार ये सब अल्पसंख्यकों को देकर के एहसान कर रही है या संविधान के द्वारा मिली हुई नहीं? तो कौन सी यहाँ की सरकार माइनॉरिटीज को यहाँ पर पकड़कर मार रही है, ये बताइए। और यहाँ के मेजॉरिटी, एक सेकंड संजीव कौशिक जी, भारत देश की मेजॉरिटी, एक सेकंड साहब, भारत देश की मेजॉरिटी यहाँ के माइनॉरिटीज को टारगेट किलिंग करती है क्या? घर जला देती है, उनके मार देती है उनको? मैंने कहा कि दोनों में कभी तुलना नहीं की जा सकती, बांग्लादेश की स्थिति और भारत की स्थिति अलग है, लेकिन यहाँ के जिस तरह से जितनी आपने खूबियां गिनाई कि सरकारें करती हैं तो एहसान करती है क्या? मैंने तो नहीं कहा। राशिद अल्वी क्या कहना चाहते हैं ये बताइए ना साहब। यहाँ की सरकारों को तो जो करना उनकी जिम्मेदारी है, उनको चुनकर भेजा गया, उनका काम है करने का, करेंगे वो, और नहीं करेंगे तो ये जनता बेदखल कर देगी उनको सरकार से। लेकिन राशिद अल्वी का इसमें मुझे ये बताइए कि कौन सा ब्राउनी पॉइंट है राशिद अल्वी का ये कहना?